स्कूल वालों ने इतना होमवर्क दे दिया कि हालत ख़राब हो गई है। हर दिन होमवर्क होमवर्क होमवर्क। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इकोनॉमिक्स ऑफ 54 क्वेश्चंस कैसे करूँगा मैं एक दिन में। और कल है मेरे स्कूल में इंस्पेक्शन डे, तो मेरे सारे सब्जेक्ट की सारी कॉपियाँ चेक होने वाली हैं। अभी मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ और इकोनॉमिक्स में मेरा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अरे हमें क्या करना कि पालमपुर में क्या है क्या नहीं है। हमें इससे क्या मतलब और क्यों पढ़ा रहे हैं हमें। इकोनॉमिक्स में कुछ और पढ़ाओ। व्हाट द हेल इज दैट मैन। अभी मुझे पता चला कि सिविक्स में एक और चैप्टर है और वो स्कूल के ग्रुप में भेजा है, और ये है कि कल तक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल इंस्पेक्शन है। हमारे स्कूल में ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर है, तो जो चैप्टर होता है वो टीचर बहुत आराम से, जितना आराम से टाइम लेके पूरे बच्चों को, जब तक बच्चों को समझ में ना आ जाए तब तक पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है वो बुक के पीछे से नहीं देते हैं। वो बुक के पीछे से नहीं देते। वो उनके पास, टीचर्स के पास एक और बुक होती है जिसमें से इसी चैप्टर के रेफरेंस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो उसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप पे भेज देते, तो बोलते हैं कर लेना। अब करो। अब ये समझ में नहीं आता ना कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब जैसे यार हम लोग, मैं मेरे प्रीवियस स्कूल में होता था कि क्वेश्चन बुक के पीछे से ही होते थे, और ये भी था कि टीचर खुद लिखवाता था या खुद समझाता था कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब क्वेश्चन समझा दिया, अब आंसर, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर हम लोग अपना खुद बुक में से ढूंढ के लिख सकते हैं। अब इसका पता ही नहीं हम लोग का, हिस्ट्री या मतलब कोई भी सब्जेक्ट का नहीं पता है जब से मैं इस अपने नए स्कूल में आया हूँ। अब फंसा पड़ा हूँ। अब ये देखो, मैं अभी क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ। ये मतलब नहीं किसी टीचर, किसी कोई टीचर नहीं बताता था। ये तो हमारे एसएसटी के टीचर हैं, जिसमें वो एक ही चीज़ पढ़ाते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं, तो हम लोग उसको कंबाइन करके एसएसटी बोलते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और ये है इकोनॉमिक्स का। ये एक क्वेश्चन जिसका मतलब सर ने आज तक कभी नहीं बताया, और ये इसका इतना बड़ा आंसर जो उन्होंने फ़ोटो भेज दी। मतलब फ़ोटो खींचना कितना आसान होता है, और उनको लगता है कि बच्चे तो लिख लेंगे, है ना। और अभी इसके आगे भी है। ये सिर्फ यहाँ तक ख़त्म हुआ है, जबकि पैराग्राफ चेंज हुआ, तो उसके आगे भी और है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। So now I'll get back to work। मुझे काम करना है फिर से। काम। अब यार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बहुत गंदी राइटिंग में लिखूँगा, मतलब एकदम डॉक्टर की तरह वैसे ही लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। और ये भी नहीं कि मैंने किया, वो एंड मोमेंट पे देते हैं मुझे। अभी हमारी हिंदी वाली मैम ने बोला कि एक नया चैप्टर है। अब चैप्टर भी ऐसे रीढ़ की हड्डी। अब उन्होंने बोला कि उन्होंने अभी फ्राइडे को पढ़ाया, उन्होंने बोला कि मैं अगले फ्राइडे कॉपी ले लूँगी। अब पता चला कि इंस्पेक्शन है, तो कह रही कि ट्यूसडे को मैंने बोला था, जबकि सारे बच्चे कह रहे थे पूरी क्लास के नहीं नहीं मैम आपने फ्राइडे को बोला था। और उन्होंने पीट दिया कुछ 4-5 बच्चों को। मुझे भी पीटने जा रही थी। बताओ मैंने क्या बोला। मेरी जो हिंदी की कॉपी है, एक्चुअली मैंने उसमें, मतलब जो अब तक हिंदी कॉपी मेरी शुरू से अब तक चेक नहीं थी, तो मैम आज बुलाई चेकिंग के लिए, तो मेरा शुरू से चेक नहीं था, काम पूरा था लेकिन चेक नहीं था। तो मैम ने बोला कि तुम्हारा काम नहीं है, और मेरे से पहले 5-6 बच्चों को पीट चुकी थी बहुत बुरी तरह से, थप्पड़ मारे, उठक बैठक मुर्गा बनवाई। तो जैसे ही मैं आया तो मैंने ये बोला मैम को कि मैम हमारी जो क्लास है वो 2 बार शिफ्ट हो चुकी है। तो मैंने बोला मैम हमारी जो क्लास जब फर्स्ट टाइम एक दूसरे रूम में थी, तो मैंने 2 चैप्टर करके चेकिंग के लिए डाला था, चेकिंग के लिए आपको दिया था। तो जब कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुई इस टाइम पे, तो मुझे मिली नहीं, और मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये कॉपी खो गई होगी। तो फिर उस दिन आपने भी आके यही बोला कि अपनी अपनी कॉपी का ध्यान रखो। फिर हमारी क्लास जब दूसरी रूम में आ गई, तो फिर आज जो इंसिडेंट हुआ, तो मैंने बोला जब मैम इस वाले रूम में हम लोग आ गए थे, तो ये मैंने अपने एक बच्चे को दी थी, और वो बच्चा स्कूल से रेस्ट्रिकेट हो गया, तो वो मेरी कॉपी ले गया, और उसने मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया, तो मैं उसको मैसेज भी नहीं कर पाया। तो फिर मैंने एक तीसरी कॉपी बनाई, तो मैंने 1 हफ्ते के अंदर वो सारा काम कंप्लीट करा। बस ये था कि चेक नहीं हो पाया, जबकि मैंने झूठ
सिर्फ अपने आप को मतलब पिटने से मैंने बचाया। अगर नहीं मैम मारती तो मैं सच बोलता। मैं पिटते पिटते रह गया। मैम ने थोड़ा बोला अरे तुम नालायक है वो मुँह, उतना नहीं, बस मारा नहीं, बस बच गए। और उन्होंने बोला कि अब मैं सिर्फ जो नया चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, बस मैं वो चेक करूँगी, बाकी मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं चेक नहीं करूँगी। मैंने उसे इंडेक्स पे मार्क कर दिया, लेकिन मैं टिक नहीं किसी पे लगाऊंगी। तो मैम ने बस इतना बोला, मैं पिटने से बच गया, मेरा काम हो गया। जबकि मैंने 3 कॉपी बनाई भी नहीं थी, एक ही कॉपी है, बल्कि झूठ में बोला कि 3 कॉपी, ताकि मैं पिटने से बच जाऊँ। बच गया मैं पिटने से। सो मेरा हिस्ट्री का और सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का काम ख़त्म हो गया पूरी तरह से। अभी टाइम हो रहा है 4:02 हुआ और अब मेरा ये सब ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया। बस मेरा बचा है हिंदी। हिंदी मेरा बचा हुआ है और बस अभी थोड़ा सा मैं वो करके फिर 1 या 2 घंटा सो जाऊंगा, फिर अपना उठ के स्कूल और फिर घर आके कोचिंग। बड़ा स्ट्रगल वाला लाइफ है, लेकिन ठीक है, एक बार में कॉपी हो जाएगी। अब ध्यान, अब फिर मैं भी ध्यान रखूँगा, मैं भी आलस नहीं करूँगा, जो काम कराया उस दिन ही कर लूँगा, फिर आलस नहीं करूँगा। मैं भी एक सीख भी मुझे मिल जाएगी। बस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि मुझे 2 ऑप्शन है, या तो सो जाओ, सोना है नहीं क्योंकि हिंदी करना है, हिंदी करके ही सोऊंगा मैं। तो या तो कुछ खाऊंगा तो शायद थोड़ी नींद मेरी कम हो जाए। और दादी को देखो, दादी सो चुकी हैं। अभी पापा को देखते, पापा क्या कर रहे हैं। सो चुके हैं, पापा तक सो चुके हैं। बैक टू माई रूम। और अब मैं जा रहा हूँ अपना हिंदी का काम करने, क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत ऊना आ रहा है यार मुझे। अभी मुझे पूरा हिंदी का काम करना है। फिर हिंदी का काम जब कर लूँगा फिर क्या, फिर मौज नहीं, क्योंकि हिंदी का काम कर लूँगा उसके बाद मेरा थोड़ा सा बायो बचेगा यार। बायो भी करना, बायो के फिर डायग्राम मुझे बनाना है। जल्दी टेढ़े मेढ़े कलर करूँगा नहीं, बस कैसे तैसे बना के भी दिखाता हूँ कि कैसे बनाए हैं। और मिलते हैं अभी काम के बाद। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।